समाई हुई ऐसी लवलीन बाबा के सर्विसेबल अनन्य रत्न हैं जो कि देश विदेश में बाबा की सेवाएं बहुत ही अच्छी तरह से देते हैं। और साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के आप जोनल भाई साहब जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ना? हाँ, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, खास दिल्ली जोन के आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। उसके अंतर्गत भी आपको बहुत से स्टेट में, सिटीज़ में जाने का और सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। और 2-3 साल पहले जब शिवरात्रि का पर्व हुआ था, यहाँ सामने ग्राउंड में अपने पार्क में हुआ था, तब भाई साहब को विशेष आमंत्रित किया गया था और आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया था। और ये खूबी है आपकी कि आप बहुत सुंदर क्योंकि वक्तव्य देते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपको जगह जगह पर आमंत्रित किया जाता है। कल भी आप यहाँ ज्वेल्स होटल में आपका एक कार्यक्रम था, भेल करके जो है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिक, कुछ ऐसे ही है ना भाई साहब? तो IGL। हाँ जी, IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अच्छा, गैस का तो वहाँ पर आपका सुबह और शाम 2 टाइम लेक्चर था। तो बहुत अच्छी तरह से कल गिरजा बहन जी भी साथ आए हुए थे, जो इनके सेंटर पर टीचर बहन हैं, वो भी आए थे, पर उनको किसी वजह से जाना पड़ा क्योंकि वो पूरा रात रहने के प्लान से नहीं आए थे। सेंटर पर भी सेवाएं रहती हैं, मॉर्निंग क्लास भी रहती है, तो वो फिर आने के लिए कह के गए हैं कि ज़रूर कभी ना कभी आप सबसे आकर के मिलेंगे। लेकिन पीयूष भाई जी ने तो हमें समय दिया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, तो आपका बहुत बहुत दिल से पुनः स्वागत है। अब हम भाई साहब के द्वारा बहुत ही बाबा के अमूल्य रत्न प्राप्त करेंगे। आप सभी एकदम अलर्ट और एक्टिव हो करके भले अच्छी पॉइंट्स आपको मिलेंगी, आप नोट भी कर सकते हैं और बुद्धि रूपी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। और बहुत ही भाई साहब में एक गुण ये है कि बहुत रमणीकता से बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। तो हम माइक आपको देते हैं, तो सबके साथ रोनिहान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का परिवार बहुत सुंदर है। दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन बाबा कहते हैं बड़ा परिवार वसुधैव कुटुंबकम। बाबा ने सारी वसुधा को, सारी दुनिया को ही अपना परिवार बना दिया है। तो ड्रामा प्लान अनुसार कल आगमन हुआ। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सरकारी कंपनी है, वो गैस बनाती है, कुकिंग गैस, PNG, CNG, IGL जिसको बोलते हैं। तो वहाँ तो बहुत समय से कार्यक्रम चल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर भी हमारी कुछ सेवाएं हैं। मैंने कहा जरूर जा सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर जाना हुआ। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से निकट ही होगा मैं समझता हूँ। फिर पिछले सप्ताह अजमेर जाना हुआ और अभी यहाँ पहुंचे हैं। और भी कानपुर में, झांसी में उनका कार्य है। तो जो होटल ज्वेल्स है, जो बहुत नामी ग्रामी है, तो वहाँ सवेरे एक ग्रुप आया 30-35 लोगों का, और फिर शाम को दूसरा ग्रुप आया। तो बहुत अच्छी सेवा वहाँ पर हुई। तनाव को हम कैसे कम करें, आजकल सभी स्ट्रेस में जी रहे हैं।
तो बहन जी को भी अनुरोध किया, लेकिन उनकी कोई और सेवाएं थी। तो शिविका बहन हमारे साथ यहाँ से गई। उन्होंने बहुत सुंदर परिचय दिया संस्था का, और फिर कुछ साहित्य भी ले गए। यहाँ आने का निमंत्रण भी दिया, क्योंकि सब लोग तो यहीं के हैं, आसपास के हैं। मैं तो योग लगा रहा हूँ कि बाबा जरूर 2-4 आत्माएं तो उसमें से निकले। आज बाबा ने बोला है ना, आएंगी जरूर। तो ये बहुत अच्छी सेवा हुई। तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ आया हूँ तो जरूर अपने भाई बहनों से तो मिलना आवश्यक है। दादी गुलजार जी सदैव बताया करते थे मुझे कि जब भी आप सेवा करने जाएं तो नॉन बीके की सेवा तो अच्छी है, बाबा दे रहे हैं, लेकिन बीके परिवार की सेवा जरूर करो, तो उनकी दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ रुक गया। मैंने बहन जी को बोला, तो मेरा यहाँ ये ड्रामा में पार्ट लूट हो गया। अभी हर एक कल्प मुझे रुकना है, और ये सेवा केंद्र तो बहुत विशाल है। बाहर से देखता हूं तो लगता है ज्ञान सरोवर पहुंच गया हूं। कर्ण का नाम तो हम बाल्यकाल से ही पढ़ते रहे, और ये कर्ण की नगरी है। और कर्ण की विशेषता, वो तो महादानी है। उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। तो बाबा कहते बच्चे आपने सब दान किया है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, और सफल होगी उनकी। तो अब ये समय है, अभी नहीं, जो हाथों से किया वो अपना, और बाकी सब है सपना। तो अभी भी बाबा हमें ये चेतावनी देते हैं, बच्चे ये धन तो क्या होना है, ये तक दिन समाप्त हो जाएगा। मोदी जी फिर से घोषणा करने वाले हैं 500 रुपए के नोट बंद। क्या करें, क्योंकि ये प्लान शिव बाबा का है। दुनिया में कहते हैं किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हो, तो बाबा मोदी जी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, लेकिन प्लान परमात्मा का है। और दुनिया वालों के पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो तो धन अर्जित ही गलत तरीकों से किया गया है ना, वो पवित्र धन नहीं है। और बाबा पवित्र संसार की रचना हम ब्राह्मणों के पवित्र धन से करवा रहे हैं। जब 2000 रुपए के नोट बंद हुए 2016 में, तो 3-4 दिन के बाद एक माता जी बहुत धनी है, तो एक थैले में नोट भर के ले आई। कहती बाबा की भंडारी में डाल दे। अब तो डाल नहीं सकते, क्षमा करें माता जी, अब तो आगे बढ़िए, क्योंकि पुलिस आपको भी पकड़े और हमें भी पकड़े। कोई हिसाब किताब तो है नहीं उस धन का, कैसे करेंगे। तो 4-6 दिन के बाद फिर आई, तो कहती हमने वो यमुना में बहा दिया थैली, क्योंकि भय है था ना मन में, कहां से देंगे हिसाब। और कहती 1 साल से सोच रही थी कि मैं सफल करूं, पता नहीं कौन रोक रहा था। तो कर्ण की नगरी करनाल में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कर्ण की तरह क्या करें, सब कुछ, क्योंकि कुछ जाना ही नहीं, हमारे साथ कुछ जाना है। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। साथ तो हमारे दुआओं की पोटली जाने वाली है, बाकी तो कुछ जाना ही नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, और ये बैंक, आध्यात्मिक बैंक केवल संगम पर ही खुलती है, और ये बैंक अविनाशी है। जैसे कर्मों की गहन गति है ना, धन की भी उतनी ही गहन गति है। तो इसलिए हम विचार करें। आज बाबा अभी कह रहे हैं कि बच्चे अब ये ड्रामा समाप्त, आप यहां से उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर सब कुछ खत्म हो गया है। तो हम कहें थैंक यू बाबा, या कहें बाबा हो हमारे तो बैंक में कुछ लाख पैसे थे, निकाल के ले आए। बाबा कहेंगे बच्चे बैंक भी खत्म, तुम्हारे पैसे भी खत्म, अब तो कुछ नहीं बचा वहां।
तो ये पश्चाताप हमें न करना पड़े, तो हम अपने धन को पाई पाई को सफल कर लें। और ये तो हमारी दादी मनोहर इंदिरा जी की नगरी है। बाबा उनको बहुत याद करते हैं। वो बहुत विशेष दादी, ऐसे तो सारी दादियां ही विशेष, लेकिन वो तो सबसे ही विशेष। उनके बारे में बाबा कहते थे, ये बच्ची हर एक के साथ एडजस्ट हो जाती है, समायोजित कर लेती है, संस्कारों का मिलन कर लेती है। ये बहुत बड़ा गुण है। कई भाई बहन क्या कहते हैं, मधुबन जाना है दीदी, हमारी टिकट उनके साथ नहीं कराना। ये देखो, मधुबन में उनके कमरे में हमको नहीं रखना, माने हमने पहले से ही दीदी पर दबाव डाल दिया, जैसे पता नहीं रेल उन्हीं की है क्या। अरे वो तो जहां भी टिकट मिलेगी लेनी पड़ेगी। और बाबा कहते, बच्चे ये तो संस्कारों का मिलन ही तो असली खेल है ना, और तो कुछ बदली करना नहीं बाबा को। संसार तो वही रहना है, संस्कृति वही रहनी है, केवल हमारे संस्कारों को बाबा बदली कर रहे हैं। और हम वही संस्कार लेके बैठे हैं, तो फिर कहां जाएंगे आप? फिर तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो ये दीदी को छुट्टी दे दीजिए, दीदी आप जहां रखेंगे। अरे हमें कौन से कितने घंटे की यात्रा है यहाँ से, और ये हमें बाबा ने एक अवसर दिया है कि उस आत्मा के साथ भी संस्कारों की मैं रास मिलाऊं। क्योंकि सत्युग में क्या करना है, वहां तो कोई नौकरी नहीं, कोई रोटियां नहीं, आपको पोनी है वहां बैठ के। वहां तो संस्कारों की रास करनी है ना। तो अगर यहां रास नहीं की तो फिर वहां कैसे करेंगे? इसलिए दीदी को छुट्टी दे दीजिए, आप जैसे ले जाएंगे। फिर कहीं मधुबन चले गए, पूछ रहे हैं आपस में, आप कौन से भवन में रुके हो, ये देखो। और वो कोई दूसरे भवन में, देखो दीदी भी पक्षपात कर रही है, जैसे दीदी पता नहीं रूम अलॉट कर रही है। अरे वो तो वहां बैठे हैं, और मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, वहां 15-20 हजार भाई बहने आए हैं। और देखो कुंभ में जाके देखो, लोग धूल खाते हैं, कितनी धूल खा जाते हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, भगदड़ हो जाती है, कितने लोग ओम शांति हो गए। तो ये कुंभ से तो कितना बेहतर है, आप सोचिए बाबा का मिलन। और हम तो गए 3-4 दिन के लिए, तो हम यही देख रहे हैं कि वो कमरे में रहे। देखो ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका होता है? माने मैं गया अपनी स्थिति बनाने, और वहां से मैं स्थिति बिगाड़ करके आ गई, तो ये बुद्धिमानी कहेंगे? हमें कुछ करना ही नहीं, जहां भी रहा है थैंक यू बाबा। हमें कितनी देर कमरे में जाना है? हमें तो तपस्या करनी है ना, हमें तो साधना करनी है ना, हमें तो अपनी कमाई जमा करनी है। लेकिन हम इन चीजों को देख रहे हैं। फिर कोई मिल गए, भाई आओ सेंटर की बात बताएं, ये देखो। और सेंटर की क्या बात बताएं? बाबा ने कहा कोई संपूर्ण तो नहीं बने हैं, सभी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा ने कहा बच्चे आपको हर एक के गुण ग्रहण करने हैं। बाबा ने अवगुणों के लिए कभी हमें, तो फिर हम अवगुण क्यों ग्रहण कर रहे हैं? और वो पवित्र भूमि जहां भगवान की गद्दी है, जहां परमात्मा की पधरावणी होती है, तो उस पवित्र भूमि को भी मैंने क्या कर दिया? व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, इधर की बातें, माने उस भूमि को भी मैंने अपवित्र कर दिया। तो मैं क्या लेकर के आया अपने साथ? तो गड़बड़ी कर ली। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे छोटी छोटी बातों के ही नंबर हैं, बड़ा काम तो बाबा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। मम्मा ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया, लेकिन हर साधारण कार्य को मम्मा ने असाधारण तरीके से किया। तो हमें भी मम्मा के समान बनना है। बहन जी थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, क्या हो गया? इतनी ठंड तो है ही नहीं। आपसे क्यों पूछा है? क्योंकि आपका चेहरा मम्मा से थोड़ा मिलता है। अब मैं नहीं समझता, मेरी आंखों का, नजरों का धोखा तो नहीं है ये, ठीक है? तो आपका नाम आज से क्या पड़ गया? आप हैं मिनी मम्मा। ताली बजा दो। ठीक है? मम्मा कभी क्लास में डायरी पेन के बिना नहीं आई। आपका डायरी पेन देखो, भगवान पढ़ाने आए हैं। कौन? जगदीश भाई साहब ने, मैं एक बार बिना डायरी पेन के आ गया, कहते दोबारा जाओ घर।
आप क्या गड़बड़ी कर रहे हो? सोचिए आप, मैंने नियम बनाया कि अब मुझे परमात्मा के महावाक्य प्रतिदिन 365 दिन माने 365 मुरलियां नोटेड, नियम है। मैंने जब MBA किया तो इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक है, परीक्षा आई तो एक भी पुस्तक काम में नहीं आई। अगर किसी चीज ने मेरी सहायता की तो वो मेरे नोट्स। तो वहां तो 6 महीने में परीक्षा और यहाँ प्रतिफल परीक्षा। तो कैसे पास विद ऑनर्स होंगे बहन जी? बोलो, गंभीर नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि आप छोटी मम्मा हैं। तो अब हमें क्या करना है आज से? अभी देखो 31 जनवरी तक तो बाबा का महीना चल रहा है ना, तो हमें डायरी पेन के बिना आना ही नहीं है। स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट माने माता जी आप बताओ, आप स्टूडेंट हैं? कैसे, कहाँ है डायरी पेन? अच्छा, इनके ताली बजा दीजिए, ताली बजानी है करनाल वाली, दोबारा बजाओ। तो फिर इसलिए बजवाई, कोई माता पीछे आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी। वही भक्ति के संस्कार। 5 मिनट योग होता है, आंखें बंद कर देते। बाबा ने कहा आंखें बंद माने बाबा से जो शक्ति मिल रही है वो दरवाजा मैंने बंद कर दिया। अब बाबा कैसे शक्ति देंगे मुझे? ये भक्ति मार्ग तो है ही नहीं, ये तो ज्ञान मार्ग है। तो यहाँ नेत्र खोल करके बैठना है मुझे, और चेहरे पर गंभीरता नहीं हो, चेहरे पर रमणीयता हो। कभी कोई मूर्ति गंभीर बना के रख दे मंदिर में, कहते भागो पता नहीं क्या बना दिया है। सोचो आप, हमारी जड़ मूर्तियां मंदिरों में मुस्कुरा रही हैं और हम क्या कर रहे हैं? चेहरा लटका हुआ है। ओम शांति। वो कहेंगे थैंक यू, अपनी ओम शांति अपने पास रखो। जब आपको ही कुछ नहीं मिला तो अब हमें क्या देंगे? तो बाबा ने सबसे पहला कार्य जो हमें दिया है वो है मुस्कुराना। तो आज सारे दिन क्या करेंगे? कहते कोई वजह? मैंने कहा मुस्कुराना अपने आप में सबसे बड़ी वजह है। और क्या वजह चाहिए आपको? ये तो सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप चिंता करेंगे तो नोट कर लीजिए, आपके चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। रिंकल्स को हिंदी में बोलते हैं झुर्रियां। झुर्रियां पसंद है? एक को भी पसंद नहीं है। देखो कोई हाथ नहीं उठता, पसंद ही नहीं झुर्रियां। सब युवा दिखना चाहते हैं, इस देखो सबके बाल काले हैं। क्या कमाल है! सोचिए आप, क्या योग का कमाल है। एक के भी बाल सफेद नहीं। पुराने जमाने में पहचान करते थे, बाल सफेद हो गए वो दादाजी हैं। आजकल तो दिल्ली में आंटी सिंड्रोम चल रहा है। अगर आपने किसी बहन को आंटी बोल दिया, वो आपको छोड़े नहीं। फिर आपको मैं आंटी नजर आती हूँ। सोचिए आप, पता नहीं यहाँ भी होगा, दिल्ली की हवा तो यहाँ भी आ जाती है। तो अब अगर हमें सदैव युवा रहना है पुरुषार्थ के हिसाब से, शरीर की तो अपनी सीमा है, तो हमें क्या करना है? चिंता करेंगे तो चेहरे पर रिंकल्स, और रोएंगे तो चेहरे पर पिंपल्स। इसलिए बाबा ने बोला है बच्चे हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि मुस्कुराते रहेंगे तो चेहरे पर आ जाएंगे डिंपल्स। अब डिंपल बहन कहाँ है? कल वायदा करके गई थी। ये देखो गड़बड़ी, मुझे वायदा किया था। आरती बहन उनको फोन करो, वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा। कल बोल के गई, उनको होमवर्क दिया कि आपको सुनाना है, और अगर नहीं आई क्लास में तो आपका नाम पड़ जाएगा रणछोड़ दास। सोचिए तो गड़बड़ी कर बैठी। बाबा ने कभी पूछा ही नहीं, साकार बाबा ने, शाम की क्लास वाले हाथ उठाओ। बाबा ने क्या पूछा? सवेरे की क्लास वाले बच्चे हाथ उठाओ। लो जी, तो कोई क्लास कराने आए उस दिन तो आ जाते, दाढ़ी की लाज रखते बहन जी। गड़बड़ी कर बैठे। सोचिए, तो हमें क्या करना है? अब क्या करना है हमें मुस्कुराते रहना। देखो अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मूर्ति सांवली है,
लेकिन वो मूर्ति ऐसा लग रहा है कि बस बोलने वाली है, कितनी खुशनुमा मूर्ति है। तो आप सोचें कि हमारी जड़ मूर्तियां मंदिरों में मुस्कुरा रही हैं और हम चैतन्य में चेहरा लटका के घूम रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, हम स्टूडेंट बन गए ना। सब कौन है स्टूडेंट? माने बहन जी ये बताएंगी जो फोटोग्राफी करने में होशियार है। आपका शुभ नाम? सारिका। सारिका बहन, कहाँ है डायरी पेन? उधर नहीं देखो, नकल नहीं मारनी। अरे डायरी पेन अपने साथ अच्छा रखा है। अच्छा इसलिए सेवा कर रही है, कोई बात नहीं। बहन जी ने सर्टिफिकेट दिया है तो पास हो गई। तो स्टूडेंट माने जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है, वो है स्टूडेंट। मुझे 40 वर्ष हो गए, एक भी मुरली नागा नहीं करता, 3-4 बारी पढ़ लेता हूं, क्योंकि ये मुरली तो हमारा प्राण है ना, ये तो भोजन है आत्मा का। अब मुरली न पढ़े तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर कैसे बीके कहलाएंगे आप। इसलिए मुरली तो मुझे कई बार पढ़नी है, यही मम्मा का पुरुषार्थ है। मम्मा 4-5 बार मुरली पढ़ती थी, सोचिए। और हम कितने बारी पढ़ते हैं बोलो? बहन जी सामने बैठी हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रही है। आपका नाम? मधु बहन। बोलो। 2 बार तो पढ़ते ही। तभी तो देखो मम्मा जैसी चमक नहीं आई ना चेहरे पर। सोचिए आप, क्योंकि बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें संगम पर 4 गिलास दूध डेली पिलाते हैं। 1 पेज की मुरली माने 1 गिलास दूध। तो कोई क्या करते हैं, कहते मुरली खत्म होने वाली है, दीदी पूछेंगी तो हाथ तो उठा देंगे, आते हैं हम। 1 ही गिलास दूध पिया तो चेहरा चमकेगा या लटकेगा? फिर तो फायदा ही नहीं हुआ। जब आना है तो पूरी क्लास में टाइम से पहले आओ। लेट क्यों? दीदी मनमोहिनी का इतिहास पढ़िए, एक भी दिन क्लास में लेट नहीं हुई। और बुद्धि इतनी प्रखर कि बाबा के महावाक्य सुने, उसमें से प्रश्न निकाल लिए। अब बाबा की मुरली पूरी, अब दीदी सब भाई बहनों से प्रश्नोत्तर कर रही है। देखो, तो हमें भी क्या करना है? अगर हमें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना है तो हमें 4 पेज की मुरली डेली पढ़नी है, 4 गिलास दूध पीना है। ये दूध बहुत शक्तिशाली है। पीते हैं भाई साहब? कितने गिलास दूध पीते हैं? 4। थोड़ा कम ही चमका है फिर भी। क्यों? क्योंकि दादी प्रकाश मणि 5 बार मुरली पढ़ती थी। कितने गिलास दूध हुआ? दादी का चेहरा कैसा है? यहाँ लगाया फोटो, बाहर लगाया, यहाँ नहीं है। आप सोचिए दादी अंत तक भी उनके चेहरे की चमक बरकरार रही। क्यों? 20 गिलास दूध पिलाती। तो हमें क्या करना है भाई साहब? गंभीर नहीं होना बिल्कुल भी। पानी पीने की जरूरत ही नहीं। पानी क्या पीना, दूध पियो संगम पर। कोई कहते डॉक्टर ने मना किया है, अरे सुप्रीम डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, खूब पियो दूध। दादी जानकी जी से मैंने पूछा, कहती है मैं मुरली की चटनी बनाती हूँ। सोचिए आप, माने मुरली मेरे जीवन का आधार है। ये एक एक शब्द अनमोल है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। आप चाहें तो एक एक अक्षर पर पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। साधारण बातें थोड़े ना, शब्द साधारण है लेकिन उनके भावार्थ असाधारण है। तो मम्मा ने क्या किया? हमने दादी जी से पूछा, दादी जी मम्मा का पुरुषार्थ बताओ। कहते क्या बताएं? हम 300 दादियों में से केवल मम्मा ने 24 घंटे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखा। इसे मम्मा ने हाँ जी बाबा बोला, क्योंकि मम्मा को पता था ये ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे हैं, ये बुलवाने वाला कौन है? सोचिए, तो मम्मा पुरुषार्थ में कितनी आगे निकल गई। बाबा भी उनकी महिमा करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन आई तो मम्मा ने यज्ञ की जिम्मेवारी ले ली। हमने जिम्मेवारी ली यज्ञ की? बोलो बहन जी, नंबर 1 बैठी है ना कुर्सी पर, बताओ, थोड़ा मुस्कुराओ।
हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ जो वो फिर रहे हैं। बोलो आपका नाम बहन जी? गायत्री। मैं तो सारी जिंदगी गायत्री की पूजा ही करता रहा, आज दर्शन हुए। बोलो गायत्री बहन, क्या जिम्मेवारी ली यज्ञ की? क्या बोलना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना। वो तो ठीक है, लेकिन इसे घर की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। घर की भी ले रखी है कि आप दीदी से सोचो। जिम्मेवारी ले। तो हमें क्या करना है? ताली बजाओ, इतनी जिम्मेवार आत्मा है ना। माने जब तक आप इस घर की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तब तक इस घर से आपका प्यार नहीं होना। हर क्लास में कुछ बच्चे सेल्समैन होते हैं और कुछ बच्चे पार्टनर होते हैं। अब आप बताइए कौन है भाई साहब जो आगे बैठे हैं ना सबसे? आपका नाम भाई साहब? हरि कृष्ण। दो ही नाम, ये कैसे? एक ही नाम काफी था। इनके माता पिता भी धन्य हैं। कृष्णा माने जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है वही कृष्णा बन सकता है। तो अब चेक करो, कोई तृष्णा तो नहीं है मेरे अंदर। तृष्णा माने डिजायर, तृष्णा माने इच्छाएं। इसलिए बाबा ने बोला है इच्छाएं मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती हैं। और दुनिया में कहते हैं हम परमात्मा से 4 दिन की जिंदगी उधार मांग के लाए थे। कितनी जिंदगी? और वो कैसे निकल गए? कैसे निकले? कृष्णा भाई साहब के बाजू में जो बैठे हैं बाबूजी, कैप लगा के बताओ। बाबूजी थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। आपका नाम क्या? नाम शिव कुमार। अच्छा, कृष्ण कुमार है। वाह, क्या सुंदर नाम। दिल्ली में नाम पूछा, कोई रिंकू, कोई मिंटू, अब मैं वहां बताऊंगा करनाल में देखो कितने सुंदर सुंदर नाम। कोई गायत्री है, कोई कृष्णा है, कोई फलाना है। शिव कुमार भी है। शिव कुमार भी है। बोलिए भाई साहब, क्या प्रश्न पूछा? और कोई नहीं बोलना, अनुशासन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बैठे। हाँ जी, भूल गए प्रश्न। हम 4 दिन की जिंदगी भगवान से, और 4 दिन कैसे निकल गए? कृष्णा भाई के पीछे जो बैठे हैं भाई साहब, आज कैप लगा, क्या नाम? नाम पता नहीं है, वरना नाम से जसवीर भाई। वाह, क्या सुंदर नाम। कहते जो दूसरों को जीते वो वीर, और जो स्वयं को जीते वो महावीर। दूसरों को जीतना बहुत सहज है, लेकिन बाबा कहते बच्चे आपने स्वयं पर विजय प्राप्त की है। बोलिए जसवीर भाई जी, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। टोपी ऐसे लगाइए, पता ही नहीं लगता मुस्कुरा रहे कुछ और कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। आज मौन है, कुछ बोलेंगे नहीं। तो दुनिया में कहते हैं, बाबा नहीं बोलते, कहते हैं वो 4 दिन कैसे निकल गए? 2 आरजू में चले गए और 2 इंतजार में चले गए। तो ब्राह्मण भी क्या कर रहे हैं? आरजू। आरजू माने इच्छा। इच्छा माने देखो बाबा ने हमारा करनाल में एक मकान भी नहीं बनवाया। ये देखो। अरे बाबा कहते बच्चे तुम थैंक यू बोलो कि जो मकान बने हुए हैं वो तो टूटने वाले हैं। आप कौन से मकान की बात कर रहे हैं? और वास्तविकता ये है कि ये मकान भी मेरा अपना नहीं है, ये तो भगवान की अमानत है। मैं तो खुद किराएदार हूं, और संगम पर किराएदार बनना बहुत अच्छा है। मकान मालिकों का तो बड़ा बुरा हाल दिल्ली में। प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया 5 लाख रुपए। अब वो गए दफ्तर में, कहते पहले 5 लाख रुपए भरिए, फिर बाद में बात करना। ये लो जी। कहते भाई साहब हमारा तो योग ज्ञान सब गुम हो गया। मैंने कहा आपसे तो किराएदार अच्छे, चिंता ही नहीं। तो सारी जिंदगी का फलसफा क्या है? उसमें ब्राह्मण भी शामिल है। 2 आरजू में चले गए और 2 इंतजार में चले गए, तो प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कोई आरजू नहीं है। अब तो बाबा ने सब कुछ दे दिया ना, इसलिए हरदम थैंक यू बाबा, कोई कमी छोड़ी नहीं। एक भाई हमारे पास आए, कहते भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने कहा पता करके आओ, बाजू वाला जो है ना उसकी किडनी चेंज हुई है।
किडनी चेंज होने का कितना लगता है, आप सोच सकते हो कितना लगता होगा? 5-6 लाख नहीं, करोड़ रुपए। किसी का दिल ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए। मैंने कहा आप कहते हो बाबा ने कुछ दिया नहीं है? अरे ये पूछो कि बाबा ने क्या, सोचिए आप, ऐसी कोई मशीन बनी? दादी रतन मोहिनी जी 100 वर्ष की हो गई हैं और 100 वर्षों से 1 सेकंड भी रुके बिना उनका दिल धड़क रहा है। ऐसी कोई मशीन दुनिया में बनी है? कोई वैज्ञानिक बना सकता है? नहीं। मैं कार से आया कल तो उसने रोक ली। मैंने कहा कार क्यों रोक रहे हो भैया? कहते इंजन को थोड़ा सा भाई साहब विश्राम देना पड़ता है। लो, और ये इंजन 100 वर्षों से धड़क रहा है, आप सोचिए। तो हम भगवान का, शिव बाबा का कितना शुक्राना करें कि उन्होंने क्या नहीं दिया है हमें। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम शुक्राना नहीं करते, हम शिकायत करते रहते हैं, इसलिए चेहरा लटका हुआ है। ठीक है, तो हर क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक पार्टनर और एक सेल्समैन। अब बताइए क्या है आप? भाई सब दूसरे नंबर में जो बैठे हैं, सिर नीचे करेंगे ना, सबसे पहले उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। सिर नीचे कर नहीं, न मुंह छिपा के जियो और न सिर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। मुस्कुराना है। बताइए भाई दूसरे नंबर में जो बैठे हैं वो बोलेंगे। हाँ जी, आपका नाम? जगदीश। अरे बाबा, ये तो शिव बाबा का ही नाम है। कितने सुंदर नाम है, मुझे एक डायरी में नोट करने पड़ेंगे। बोलिए भाई साहब, क्या प्रश्न पूछा? हम सेल्समैन हैं। हम आप सेल्समैन हैं? Yes. ये सेल्समैन को तो कुछ मिलता ही नहीं। क्यों नहीं बाबा? 10,000 रुपए तनख्वाह मिली, थैंक यू बाबा। बहुत बढ़िया। बाबा के पार्टनर ज्ञान में सेल्स है। में हाँ, ज्ञान से- लेकिन बाबा कहते बच्चे आपको पार्टनर बनना है। सेल्समैन को तनख्वाह मिल गई 10,000 रुपए, 20,000। पार्टनर माने बिजनेस में से उसको हिस्सा मिलता है। तो मुझे बाबा का सेल्समैन नहीं बनना, मुझे क्या बनना है? माताएं क्या है? वो माताएं होशियार है। तो पार्टनर कौन बनेंगे बताओ? हम बच्चे बनेंगे। हम बच्चे कैसे? सारे थोड़े ना बनेंगे, वहां तो 9 लाख है। कौन बनेंगे हम में से? जिन्होंने बाबा के घर की जिम्मेवारी ले ली है। मैं उत्तर प्रदेश गया 2 महीने पहले, तो एक भाई मुझे कहते आपको एक राज की बात बताऊं। उस दिन बाबा ने बोला कि भगवान को अपना वारिस बनाइए। तो वो बड़े खुश हो रहे, कहते भाई साहब मैंने बाबा को वारिस बनाया है। मैंने कहा कैसे? कहते मेरा एक लड़का है लौकिक, तो उसका मैंने एडमिशन कराया, तो जितना धन मेरा वहां खर्च हुआ उतना ही धन मैंने बाबा की भंडारी में पहले डाल दिया। फिर और सुनो आगे, फिर कहते हैं उसके लिए ड्रेस बनवाई, तो जितना खर्चा हुआ उतना बाबा की भंडारी में डाल दिया। फिर कहते हैं उसके लिए बस लगवाई, कभी उससे जाना है ना अपने इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट, तो जितना खर्चा वहां हुआ साल का, महीने का, उतना बाबा की भंडारी में डाल दिया। ये है भगवान को अपना वारिस बनाना। दादी जानकी जी सदैव कहा करते थे, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन क्यों नहीं लगता बाबा के घर में? क्योंकि हमारा धन नहीं लग रहा है। इसलिए हमें अपने धन को समय रहते सफल कर लेना है। बाबा ने ये बैंक ही इसलिए खोली है, वरना बाद में तो हाथ मलते रह जाएंगे, फिर क्या करें? अब कुछ होता ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ 25 वर्ष पहले एक भाई, उन्होंने कहा जी दूध की जिम्मेवारी मुझे दे दो बाबा के घर की। मैंने कहा ले लो। तो वह 5-6 भाई बहने हैं, जितना दूध आता है। कोविड भी आया ना, तो बाबा के घर में अंदर नहीं आए, लेकिन थैली बाहर लटका के चले गए। एक दिन नागा नहीं, 25 वर्ष। फिर गुरुवार का दिन आएगा तो पहले ही फोन करते हैं, कल खीर बननी है, दूध का कोई आइटम है? हाँ जी। कितना दूध? 15-20 किलो ले जी, थैंक यू बाबा।
फिर ब्रह्मा भोजन हुआ, कहते जी क्या बनना है दूध का आइटम, इतना 50 किलो दूध। लो जी थैंक यू बाबा। माने अगले ने एक दिन भी नागा नहीं किया, 25 वर्ष सोचिए। और हमारे देखते देखते एक मकान बन गया, उनका दूसरा भी बन गया, तीसरा बन गया, एक अपने लिए, 3 बच्चे हैं उनके। माने बाबा ने न कोई कमी संगम पर छोड़ी और सत्युग में तो कोई कमी। तो ये बाबा ने युक्तियां बनाई है बच्चों के लिए, ताकि हम इस बहाने अपना सब कुछ बाबा के यज्ञ में। अब बताओ हमें क्या बनना है, सेल्समैन या पार्टनर? हल्के से बोल रहे पीछे वाली माता, पार्टनर मुझे ही बनना है। भ्राता जगदीश जी से मैंने कहा भाई साहब थोड़ी पुरुषार्थ की गुह्य बातें बताओ। कहते लिखो, लिखवाओ। कहते अमन प्रोजेक्ट पे काम करवाओ। अमन, मैंने कहा वो क्या? कहते अ माने अमृत वेला कभी नागा नहीं करना। थैंक यू भाई साहब। म माने सवेरे की मुरली कभी मिस न करना। मैंने कहा न माने, कहते नुमा शाम का योग कभी नहीं छोड़ना। 3 चीजें। न अमृत वेला मुझे नहीं छोड़ना है। कई ब्राह्मण सोचते हैं क्या है अपना कर लेंगे आराम से, 5 बजे उठ जाएंगे। ये देखो अब रेलगाड़ी का टाइम 4 बजे, कोई 5 बजे जाके खड़ा हो, कृष्णा भाई जी क्या होगा, रेलगाड़ी चली गई, वो तो कहां से कहां, हम तो रह गए। तो बाबा ने जो समय निश्चित किया है इसका बड़ा महत्व है। तो आज से अब ये अपना नियम बनाइए, डायरी में लिख लीजिए, 365 दिन माने 365 अमृत वेला। ओके, चार्ट बनाओ। अभी एक सप्ताह है ना, अभी 31 तारीख माने शुक्रवार है और आज क्या शनिवार। 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह का चार्ट बनाओ। उसमें पहला कॉलम बनाओ अमृत वेला एक्यूरेट किया, क्योंकि ये मेरे ब्राह्मण जीवन की नींव है। अमृत वेला नहीं तो भवन कभी भी गिर सकता है, क्योंकि नींव ही कमजोर है। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण छोड़ छोड़ के भी चले जा रहे हैं, क्योंकि अमृत वेले पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। क्योंकि ये आत्मा को अमर बनाने की वेला है। ये मेरा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है और हम तो सोए पड़े हैं। थैंक यू बाबा। ये क्या थैंक यू बाबा? अगर सोए रहेंगे तो भक्ति में क्या गायन बनेगा? कहते भगवान जब भाग्य लिख रहे थे तो आप क्या सोए हुए थे? वो हमारा ही गायन है। इसलिए मुझे अमृत वेले सोना नहीं है। अपने चार्ट में लिखिए यथार्थ याद बाबा की कितने टाइम रही, 45 मिनट में से कहीं 3 बजे उठ गए फिर 4 बजे सो गए। मैंने कहा ये भी गड़बड़ी कर रहे हैं। 3 बजे उठना है अच्छी बात है, लेकिन हट से योग नहीं करना। 4 बजे तो उठना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहाना नहीं हम तो सोए ही रात को 12 बजे। कोई बात नहीं, दिन में रेस्ट करना, लेकिन मेरे रजिस्टर में दाग नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा मुझे बेदाग बनाने आए हैं। और दाग कौन से हैं? आत्मा में यही तो दाग है ना। एक दिन अमृत वेला मिस किया, अब वो कल्प कल्प की नींद हो गई। लो जी गए काम से। इसलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान ड्रामा को बदलने के लिए दिया है। ड्रामा का ज्ञान ड्रामा को बदलने के लिए दिया है। एक भाई साहब रात को प्रश्न पूछ रहे थे ना, कोई ड्रामा का क्या है, हमें समझ में नहीं आता। समझो आप कोई शादी में गए, कोई बारात में गए, आप लेट आए, 12 बजे 1 बजे सोए, अब आप 4 बजे तो उठ गए, लेकिन मन ने कहा कैसे उठोगे, तबीयत खराब हो गई तो नींद तो पूरी हुई नहीं है, सो जाओ। लेकिन तुरंत आपको ड्रामा याद आया कि यदि मैंने आज अमृत वेला नहीं किया तो अगले कल फिर मिस होगा, उसके अगले कल फिर नागा होगी, उसके अगले कल फिर नागा हो जाएगी। नहीं, आपने रजाई की तय बनाई और तुरंत आप बाबा से गुड मॉर्निंग करने बैठ गए। तो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया ड्रामा को बदलने के लिए, वरना ड्रामा तो कुछ और भी हो सकता था।
लेकिन मैंने अपने ड्रामा को चेंज कर दिया, तो मुझे अमृत वेला किसी भी हाल में नियम बनाइए, चार्ट में लिख लीजिए, और सवेरे मुरली बाबा के घर में आकर के सुनी। ये नहीं घर में ही पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ ली, हमने मधुबन की मुरली पढ़ ली है। देखो फिर ये सेवा केंद्र किस लिए बना है? अगर मधुबन में ही मुरली पढ़नी है तो फिर बाबा परम धाम से ही प्रेरणा देते, थैंक यू बच्चे बन गया, स्वर्ग जाओ बैठो। नहीं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। ये बाबा ने हमारा कॉलेज बनाया है, यहां आने के मार्क्स हैं। मैंने पूछा सुनाओ आपने क्या सुनी मुरली, एक पॉइंट याद नहीं आया, क्योंकि मुरली भी सुन रहे हैं, अपना चाय भी पी रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, कोई फोन पे बात आ गया उनसे बात भी कर रहे हैं। तो ये तो भगवान के महावाक्यों की तौहीन है कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं और आप सारी दुनिया से बातें कर रहे हैं। इसलिए ये नियम बनाइए कि बाबा के घर में आकर के मुरली सुनी, चार्ट में लिखिए, 1 सप्ताह के लिए एक्सपेरिमेंट करिए। और तीसरा कॉलम कौन सा बनाएंगे? नुमा शाम का योग। ओके, दादी जानकी जी कहती थी जितना अमृत वेला महत्वपूर्ण है उतना नुमा शाम का योग भी इंपॉर्टेंट है, कम नहीं है। चौथा कॉलम क्या बनाएंगे? दिन में 11 बार हम परम धाम बाबा से मिलने जाएंगे, 11 बार। और बाबा से कभी शांति की किरणें, कभी पवित्रता की किरणें, कभी प्रेम की किरणें, कभी आनंद की किरणें लेकर के आएंगे, और फिर 1 घंटे तक वो किरणें सबको देंगे। आज बाबा ने मनसा सेवा के बारे में बात की, हर दिन ही कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बाबा तो विदेश नहीं गए, लेकिन कई बच्चे आए, कहते ये बाबा तो हमारे पास आए थे। तो कैसे गए बाबा? मनसा सेवा की ना बाबा ने। तो आप भी क्या करिए, जिनको आप मुख से नहीं बोल सकते हैं, आप उनको मन के द्वारा ज्ञान सुनाइए, और बाबा से शक्ति ले आइए। 11 बार आज से लेकर शुक्रवार तक मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, बाबा के पास जाना है, बाबा से शक्ति लेनी है, और वो शक्ति ला करके सबको बांटनी है। सेवा हो गई। और क्या करना है? दिन में 5 बार बाबा को अपने लौकिक घर में बुलाना है। बाबा ये घर आपका, इस घर के मालिक आप, और मैं इस घर की देखभाल करने वाला हूं। मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो केयर टेकर हूं। आप कौन है? मालिक है। तो अब इस घर में वही कार्य होगा जो आपकी श्रीमत के अनुकूल होगा। लो जी, बन गई बात। अब आपका घर बन गया मंदिर। क्या बन गया? क्योंकि मंदिर में और घर में क्या अंतर है? बोलो। घर में और मंदिर में, भाई साहब जो खंबे के पास बैठे हैं, हाँ जी बताइए आपका नाम, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। क्या? ललित भाई। ललित भाई तो मधुबन में बैठे हैं, सीए हैं। आप भी सीए हैं? हाँ सीए हैं। अरे ताली बजाओ। तो आपको मधुबन में बिठाए, बहन जी से बात करें, ये देखो सोच में पड़ गए। अरे बाबा मौका दे रहे हैं तो तुरंत हाँ जी बोलना है। बोलो, क्या प्रश्न पूछा भाई जी? मंदिर में और घर में क्या अंतर? बताइए, मुस्कुरा के बोलना। वाइब्रेशन का ही अंतर है। जरा बहन जी का भी फोटो खींच लिया करो, मुझे पता तो लगे मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं। हाँ जी, वाइब्रेशन का अंतर है। ठीक सुनाया है। घर की दीवारें अच्छी हैं और मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो आज से शुक्रवार तक मुझे अपने घर को बनाना है मंदिर। शिव बाबा का आह्वान करना है, बाबा ये घर आपका। अब इस घर में वही कार्य होगा जो आपका आदेश होगा। लो जी, हो गई। आज से शुक्रवार तक अपने घर को बनाना है पवित्रता का कुंड। देखो कैसे सेवा होती है। अपने आप मोहल्ले वाले लोग आएंगे, कहेंगे ये क्या हो रहा है? कहते कोई शक्ति हमें खींच रही है। तो वो शक्ति क्या है? वो पवित्रता की शक्ति है।
अपने घर को अगले शुक्रवार तक हमें बनाना है शांति कुंड। मुझे तेज आवाज में बात नहीं करनी है। ब्रह्मा बाबा कभी तेज आवाज में बोले ही नहीं। और ये किसका महीना चल रहा है? अपने घर के सामने दरवाजे पे लिख दो क्रोध मुक्त क्षेत्र, एंगर फ्री जोन। ठीक है? बड़े गंभीर हो गए हैं, कहते भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस बातें बता रहे हैं। कृष्णा भाई जी ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमें करना है, क्योंकि क्रोध करेंगे तो बात बनेगी। जो क्रोध करता है वो कभी शोध नहीं कर सकता है, नोट कर लीजिए। और क्रोध को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगर। वास्तव में ये एंगर नहीं है, ये अंगारा है। क्रोध क्या है? अंगारा है। और अंगारा क्या करता है? देख लो रूस में और यूक्रेन में क्या हो रहा है। कितना धन आप सोचिए बर्बाद हो गया। उतना धन विद्यालय बनाने में लगाते, उतना धन अस्पताल बनाने में लगाते तो सारी दुनिया की भलाई हो जाती। एक व्यक्ति का क्रोध। तो मुझे अपने घर को क्या बनाना है? लौकिक को क्रोध मुक्त क्षेत्र, क्योंकि मुझे शोध करना है ना। और क्रोध करने वाला कभी शोध कर ही नहीं सकता। एंगर, अगर एंगर में पहले डी लगा दिया तो बन गया डेंजर। क्या बन गया? मैं अस्पताल में गया, एम्स में सेवा करने, 10 लेक्चर्स वहां कराए। तो कहते भाई साहब एक व्यक्ति हमारे पास आया रोगी, कहते गुस्सा इतना आ गया उसके दिमाग की नसें फट गई। उसने इतना क्रोध किया, एक व्यक्ति ने कहते उसको दिल का दौरा ही पड़ गया। तो क्रोध तो हमारे लिए है ही नहीं, हम तो देवता बनने वाले हैं। कभी देवताओं ने क्रोध किया? तो मैं क्यों क्रोध करता हूं? आंख दिखाना ये उसका बाल बच्चे, उंगली दिखाना, आवेश में बोलना नहीं, ये तो घर मंदिर है ना, मुझे आवेश में नहीं बोलना है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना सबने, उसमें लिख दीजिए मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है। बन गई बात। ठीक है? तो मेरा घर क्या बन गया? मेरा घर बन गया मंदिर, मेरा घर बन गया पवित्रता का कुंड, मेरा घर बन गया शांति का कुंड। अगले शुक्रवार तक हमें अपने लौकिक घर को बनाना है। क्या बनाएंगे? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में क्या होता है? वहां तो है ही नहीं, टॉकी है ही नहीं वहां। तो मुझे भी क्या करना है? मुझे सप्ताह में एक दिन डिजिटल फास्टिंग। माताएं समझी? डिजिटल फास्टिंग माने ये सारा चक्कर, ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु ये मोबाइल बन गया है। दुनिया वालों को तो कुछ परवाह नहीं, उनको तो जाना ही ऐसे ही है। लेकिन मैंने कई बार देखा है, मैं मधुबन जाता हूं, आश्चर्य लगता है कि दिन में क्लास उषा दीदी की हुई, सूरज भाई की हुई, पूरा डायमंड हॉल फुल। अमृत वेले गया तो आधा डायमंड हॉल है। अब 50% भाई बहने कहां चले गए? यहाँ करनाल वापस आ गए। ऐसे कहां है? मोबाइल पर सुप्रभात भेज रहे हैं। मैंने कहा भाई सब क्या कर रहे हो? बाबा से गुड मॉर्निंग करने का समय है, ये तो आप दिन में कभी भी भेज सकते हो। और हर दिन सुप्रभात भेजने का कोई पर्पज है? व्यर्थ में कुछ नहीं मिलता। एक भाई है, अमृत वेले का समय चाय की केतली लेके घूम रहे, कहते चाय नहीं मिली आज, कैसे योग करूं? मैंने कहा आपका योग चाय से है या बाबा से है? सोचिए, माने चाय के भी हम गुलाम बन गए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने घर को मंदिर बनाना है। एक सप्ताह में प्रयोग करना है। सूक्ष्म वतन, कोई बातचीत नहीं। डिजिटल फास्टिंग करिए एक दिन। मैं लंदन गया 15 दिन के लिए सितंबर 2024 में। तो मेरे पास क्या है, मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। तो मैं वहां गया तो इंटरनेशनल रोमिंग कराई नहीं। तो वहां जाते ही हवाई अड्डे पहुंचे तो ये तो बक्सा ही बन गया, मुझे है ही नहीं। तो 15 दिन मेरे पास इतना समय निकल आया
इतना मैंने बाबा के कमरे में बैठ के योग किया, मुझे इतना आनंद आया, तो मैं हरदम कहता हूँ थैंक यू बाबा। मैंने कहा इसका तो बड़ा सुख, वरना मोबाइल हाथ में लेके घूमते रहते हैं, हर दम उससे बात कर रहे हैं। अपने घर में आज से माताएं भी ध्यान देंगी, भाई भी ध्यान देंगे, जो बाबा का भंडारा है वहां कभी भी मोबाइल लेकर के नहीं जाना है। जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर सारा पवित्र है, लेकिन मंदिर में एक जगह होती है गर्भगृह, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, माने वो उस मंदिर का पवित्रतम स्थान होता है। तो हमारे लौकिक घर का पवित्रतम स्थान क्या है? बाबा का भंडारा। किचन नहीं बोलना, किचन बोलेंगे तो किचकिच लगी जाएगी। आजकल किचकिच क्यों है? किचन बोलते हैं, ये तो हमारी संस्कृति नहीं। मधुबन में कोई किचन बोलते हैं? बाबा का तो वो भी क्या है? देखो पुराने जमाने में माताएं कहती थी सीता की रसोई, राम की रसोई। अब सोचिए, माने जैसे ही आपने सीता के बारे में सोचा, श्री राम के बारे में सोचा, तो पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी। माने भंडारा क्या बन गया? भंडारा बन गया हाई एनर्जी जोन। आज हम बीमार क्यों हैं? मैं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में गया तो वहां लिखा है आपका स्वास्थ्य चिकित्सालय में नहीं, भोजनालय में है। बहुत पवित्र स्थान है वो। सिर्फ पुराने जमाने में तो भोजनालय में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था, कोई जा नहीं सकता था। आज सबकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि फास्ट फूड, या तो स्ट्रीट फूड, या तो पैकेज्ड फूड। तो क्या होना है इससे? ये हमारे सारे सिस्टम को खराब कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें तो बाबा ने बताया है भजन और भोजन एकांत में करना है। दादी जानकी जी को मैंने देखा, हम मिलने गए, भोजन कर रहे, सिर नीचे करके बस दादी भोजन कर रहे, देखा ही नहीं एक बारी भी। जब भोजन पूरा हुआ फिर हाथ धुले, फिर दादी जी मिले। सोचिए आप, ये बाबा ने भोजन करने की विधि हमको बताई। कई बार डॉक्टर बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप दांतों का काम आंतों से ले रहे हैं, तो मोबाइल से बात भी चल रही है, भोजन भी कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है वो भोजन? चाहे आप पनीर, मटर पनीर ही क्यों ना खा रहे हैं, लेकिन उससे शक्ति नहीं मिल रही आपको। बाबा ने बोला बच्चे भोजन करना शुरू करते हैं तो भोजन का जैसे स्वाद आता है तो बाबा को भूल जाते हैं। सारा भोजन माया खा खा के मोटी होती जा रही है, और बच्चों का पेट पीठ से लगता जा रहा है, कमजोर। शक्ति क्यों नहीं है आज हमारे पास? पुराने जमाने में तो लोग सूखी रोटियां खाते थे, ये सब चीजें थी ही नहीं, लेकिन ताकत बहुत थी। क्यों? क्योंकि भगवान की याद में खाते थे। तो हमें वही संस्कृति फिर से लानी है, और उस संस्कृति को हम ब्राह्मणों को पहले लाना है। तो हमें अपने घर में क्या करना है? कभी भी भंडारे में गीत सुनने के लिए भी नहीं ले जाना। ट्रांजिस्टर ले लो भले कोई और, बाहर लगाओ, और एक बाबा का कमरा घर में जरूर बनाना है। किस किस ने बनाया जरा हाथ उठाए। अब बहन जी के साथ देखने जाना पड़ेगा कैसा बनाया कमरा। देखा है ना, मुझे भी तो देखना पड़ेगा, तब तो दिल्ली में बताऊंगा ना। ठीक है, बाबा के कमरे में भी कभी मोबाइल लेकर के नहीं जाना। सबसे गंदी चीज ये मोबाइल है। इसको क्या है, लोग बाथरूम में ले जाते हैं, शमशान में मोबाइल लेकर के जाते हैं। मैं कई बार दिल्ली में देखता हूँ, चिता को अग्नि भी लगा रहे हैं और मोबाइल से बात भी कर रहे हैं। सोचिए आप, इस मोबाइल ने क्या कर दिया है? हमें इमोबाइल कर दिया है। इमोबाइल माने हमारा मध्य प्रदेश अनियंत्रित होता जा रहा है, बैठे बैठे सारा काम करते रहते हैं। सोचिए, तो अब हमें क्या करना है? बाबा ने हमें क्या बताया है? मोबाइल प्रयोग करिए। मोबाइल तो बहुत पावरफुल टूल है। आप आज चाहें, जयंती दीदी ने लंदन में कौन सी क्लास कराई, आप मोबाइल पर टाइप करिए, आ गई क्लास। लेकिन हो क्या रहा है? मैं मोबाइल को यूज नहीं कर रहा हूं, मोबाइल मुझे यूज कर रहा है। 80 बार सवेरे से शाम तक मोबाइल खोल खोल कर देखते हैं।
सोचिए, होता कुछ नहीं है, आदत पड़ गई है। बिना वजह मोबाइल खोलते हैं। मोदी जी ने बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की, वहां अभिभावक भी थे, टीचर्स भी थे। कहा घर में 4 लोग हैं और चारों के मोबाइल में पासवर्ड। क्यों? माने पासवर्ड क्यों डाल रखे हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ छिपाने के लिए है। और अगर योगियों के पास छिपाने के लिए, तो उनका योग फिर बाबा से लगेगा या उस चीज से लगेगा? हमारे पास कुछ छिपाने के लिए है ही नहीं। हम तो ओपन बुक है ना हमारा जीवन। इसलिए हमें मोबाइल प्रयोग करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सप्ताह में एक दिन डिजिटल फास्टिंग जरूर करिए। और चार्ट में क्या भरेंगे? 1 घंटे कम से कम मौन रखना है, नो टॉक। इसलिए बाबा ने हमें 1 मुख दिया है और 2 कान दिए हैं। शिक्षा भाई सब जो अभी भी आए हैं, थोड़ा मुस्कुराइए तो सही। हाँ जी, 1 मुख और 2 कान। नहीं, उधर नहीं देखा, नकल नहीं बांटनी है, अभी अकल से सुनाना है। माने हमें कम बोलना है, हमें ज्यादा सुनना है। आज दिल्ली में तो तलाक इतने बढ़ गए हैं, आप बात न पूछिए। और तलाक का कारण क्या है? क्योंकि हमारी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। हर दिन बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलते रहते हैं। लेकिन बाबा का स्लोगन क्या है? कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, सोच समझ के बोलें, बोलने से पहले तोलें। हमारे बोल अनमोल हों, हमारे बोल कल्याणकारी हों। बोलना मना ही नहीं है, लेकिन अगले शुक्रवार तक 1 घंटे मौन, इंटरमिटेंट मौन भी रखो। इंटरमिटेंट मौन क्या होता है? बीच में जब भी टाइम मिला 2 से 3 तक 1 घंटा मौन। आप देखेंगे बाबा से आपका कैसे कनेक्शन जुड़ेगा, एकदम से कनेक्शन जुड़ जाएगा। क्योंकि जब आप यहां मौन होते हैं तो तुरंत बाबा की कैचिंग्स आपको। इसलिए मौन बहुत बड़ी साधना है। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, लेकिन स्वयं से और शिव बाबा से बात करने के लिए मौन की जरूरत। कहते जो होशियार व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने चेहरे पर 2 चीजें रखते हैं, एक खुशी और एक खामोशी। एक खुशी और एक खुशी मसलों को हल करने के लिए, खुशी मसलों को हल करने के लिए, और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। तो हम योगियों को भी क्या करना है? कहते बहुत प्रॉब्लम है। बाबा कहते बच्चे मौन में चले जाओ। अब केवल मौन ही समाधान है, और कुछ नहीं हो सकता है। आप करके देखिए, शुक्रवार तक ये प्रयोग करिए। 1 घंटे मौन और 1 घंटे बाबा के घर में आकर के योग किया। ये भी करना है शुक्रवार तक, क्योंकि अभी भी तपस्या मास, ऐसे नहीं तपस्या मास पूरा हो गया, चल रहा है। ठीक है, तो कितने कॉलम हो गए? सवेरे अमृत वेला ओके, ठीक है, उसके बाद मुरली ओके, नमाशाम योग ओके, चौथा कॉलम 11 बार बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, बाबा को टच करने परम धाम जाना है। और कोई एक गुण, शांति, चाहे प्रेम, चाहे आनंद, कोई भी लेकर के अपने आप को भरपूर किया, यहां आए और सबको बांट रहे हैं। मनसा सेवा। अगला कॉलम 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाना है। ये घर आपका, मालिक आप। फिर मैं कौन हूं? मैं तो केयर टेकर हूं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब माताएं क्या करेंगी? अब बाबा से पूछो, बाबा आप ये बताओ आपको कौन सी सब्जी पसंद है, आज वही सब्जी इस घर में बनेगी। लो जी, कर्मयोग, कुछ नहीं करना है, सहज है। और आगे कॉलम
अपने घर को क्या बनाना है? पवित्रता का कुंड, शांति का कुंड और सूक्ष्म वतन बनाना है। मोबाइल, डिजिटल फास्टिंग, 1 घंटे मौन, 1 घंटे बाबा के घर में आके योग करना है। फिर आप देखिए 1 सप्ताह में आपका पुरुषार्थ कितना आगे बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना, सहज है। बाकी मेरा शरीर का नाम तो पीयूष भाई है। मैं मात्र 40 वर्षों से ज्ञान में हूं। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, भ्राता जगदीश जी से बहुत शिक्षाएं मिली। आज समय नहीं है, कभी आएंगे आगे। तो भ्राता जी का जीवन ही पूरी पुस्तक है। व्यक्ति एक और व्यक्तित्व अनेक। भगवान ने उनको बहुत टाइम, ये संजय बच्चा है मेरा, ये हनुमान है, ये व्यास है। सोचिए कितने टाइटल भगवान ने दे दिए। और दादी गुलजार जी से बहुत पालना मिल गई। क्योंकि दादी गुलजार जी पहले कहाँ थे? दिल्ली में ही थे। दादी जी के पास एक शांत बैठी, आप 4 बातें पूछेंगी वो 1 उत्तर देंगी, बोलती नहीं। कितनी विशेषता है दादी जी की। हम जब भी कोई गए, दादी जी थोड़ी ये समस्या आई है, अच्छा कहेंगे आप योग बढ़ाओ, आपका योग कम हो गया है, थैंक यू। फिर दोबारा गई, मैंने कहा दादी जी कुछ ऐसे सेंटर में कुछ कारोबार, कहते योग बढ़ाओ। तो मैं सोचता था मैंने दादी जी के पास कोई दवाई और है ही नहीं, लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि योग के अलावा और कोई दवाई, योग ही दवाई। योग कम होता है तो फिर मारामारी शुरू होती है। इसलिए योग को कम मुझे होने ही नहीं देना है। दादी गुलजार जी की लौकिक माता जी ऑलराउंडर दादी, कितने बारी उनसे मिले, पांडव भवन में बैठी रहती है। अपने जैसे ही घुसेंगे ना, गए होंगे करोल बाग, तो वहां अपनी बेंच है, सामने बैठी। मैं गया, आओ लाल, वो लाल बोलती है सबको, यहाँ बैठो बाजू में, अच्छा मुख खोलो। उन्होंने कभी हाथ में टोली दी नहीं, मुख में खिलाएंगी। ये अच्छा सिस्टम है दादी का। फिर एक दिन पूछा, लाल आपके पास टाइम है? मैंने कहा है ना दादी। कहते आपको गीत सुनाओ? मैंने कहा सुनाओ। वो बहुत मनोरंजन दादी थी। तो कहती है, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं तेरे लिए आ गई सारा जग छोड़ के। तो मैंने कहा दादी ये तो फिल्मों का गीत सुना रही है आप। तो दादी जी गंभीर हो गई, कहते लाल ये गीत मेरे लिए बना है। मैंने कहा आपके लिए कहां से बन गया? तो फिर पूरी कहानी सुनाती थी सिंध की, कि कैसे कैसे उनके युगल ने मुश्किल डाली, फलाना। ये आपने भी कहानी पढ़ी होगी। दादी गुलजार तो छोटे ही थे, अपने बांध के कैसे पीछे से कूद गए, फलाना, पूरी कहानी। उनको इतना नशा था, बात ना पूछा। हम तो उनके पास बैठते थे तो हमें लगता हम भी चार्ज हो गए और बैठ ले 5 मिनट दादी के पास। फिर दादी रुक्मिणी जी, दादी गुलजार जी की लौकिक में मौसी, उनके पास गए हैं तो कहते हैं आओ। उनका एक शब्द बहुत प्रसिद्ध था, कहते हैं आओ, वो शब्द मैं बोल रहा हूं, शहजादे, शहजादे आओ। मैं सोचा मैंने हम तो भी शहजादे बने ही दिए, बहन जाएंगी शहजादी आओ, और भोजन बीच में से छोड़ के ना वो अपने हाथ से गिट्टी आपके मुख में खिलाएंगी। इतना स्नेह है उनका। तो सबकी बहुत पालना मिली है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। अभी लोधी रोड में है, और वो लोधी रोड वही जगह है जहां डॉक्टर एल.एस. माथुर की कोठी में बाबा आए थे। यही जनवरी दिसंबर का महीना था, 15 दिन बाबा रहे थे। तो ये सेंटर भी वही है। तो मैं कहता हूँ लोधी नहीं है, वो बाबा की गोदी है। बाबा की गोदी है। बाबा लोधी गार्डन है, वहां बहुत वीआईपी गार्डन है दिल्ली का। तो वहां मैं सैर करने जाता हूँ डेली। ब्रह्मा बाबा भी वहां सैर करने जाते थे जब वहां रहे। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि सच में इधर बाबा है, इधर बाप दादा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर MBA वगैरह पढ़ा, कंप्यूटर साइंस पढ़ी, तो बहुत सारे निमंत्रण आने लगे यहाँ वहाँ कंपनियों से। 3000 सेमिनार कराने का मौका बाबा ने दिया।
स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पता नहीं क्या क्या विषय। सारे भारत में एक भी प्रांत, एक भी शहर ऐसा नहीं जहां बाबा की सेवा करने के लिए जाने का मौका न मिला हो। सोचिए, लंदन भी हो आए, 10 शहरों में घूमने गए। लंदन गए, मैनचेस्टर गए, लेस्टर गए, ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, वर्दिंग गए, स्लाव गए, कहाँ कहाँ। जयंती दीदी ने भेज दिया, सब जगह जाओ, उनका थैंक यू दीदी। और जयंती दीदी से क्या सीखा? 5 मंजिला भवन है, ग्लोबल हाउस, वो कभी लिफ्ट नहीं लेती है। कमाल, 75 वर्ष की है, सोचिए। मैंने कहा कभी नहीं कहते, कभी भी उन्होंने लिफ्ट यूज नहीं की। वो इतनी हल्की फुल्की है। और उनके पास आप जाएंगे, वो वहीं थी उस टाइम। तो हमने पूछा दादी जानकी जी का पुरुषार्थ, इतनी सुंदर सुंदर बातें दादी जी के बारे में उन्होंने बताई कि आपकी आंखें खुल जाए। सुदेश दीदी भी वहां मिल गए, वो भी बहुत विशेष आत्मा है, आजकल तो ज्ञान सरोवर में रहती है। तो मैं तो बाबा का इतना थैंक्स करता हूँ। दादी गुलजार जी ने वरदान दे दिया। मैं नौकरी भी करता था थोड़ी, तो मैंने कहा दादी जी कई बार तो सेवा ही छूट जाती है, नौकरी कहाँ तक करें। कहा तुम नौकरी छोड़ दो, आज से तुम्हारी कौरव सरकार की नौकरी खत्म। मैंने कहा आगे? कहते अब तुम यहाँ पांडव सरकार की सेवा में लग जाओ। मैंने कहा थैंक यू दादी। तो उन्होंने वरदान दे दिया, जैसे सारे भारत में पट्टियां कराने के लिए, ब्राह्मणों की क्लासेस कराने के लिए, पब्लिक प्रोग्राम कराने के लिए निमंत्रण मिलते ही रहते हैं। तो मैं तो हरदम थैंक यू बाबा बोलता हूँ। दादी जानकी जी से मैंने पूछा, दादी जी आप योग कैसे करती हैं? कहते मैं सारे दिन थैंक यू बाबा बोलती हूँ। तो आप भी क्या करिए आज से? ये नहीं क्लास में नहीं आए थैंक यू बाबा, ठीक है। और आपको दीदी कौन सी मिली है? कोई ऐसी मुरली नहीं जिसमें बाबा इनको याद नहीं करते, सोचिए आप। और मुझे सेंटर से पता नहीं इनका स्नेह है, खींचता रहता है। मैं कोई मौके की तलाश में रहता हूँ, कोई मौका निकले तो मैं आ जाऊं। क्योंकि सेंटर में मैंने कल प्रवेश किया तो जैसे कहते हैं दीवारें बोलती हैं, तो यहाँ पवित्रता की जैसे किरणें बार बार मुझे हिट कर रही है। पवित्रता है, आत्मीयता है, पारिवारिकता है। तो और क्या चाहिए आपको? सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बोलो। आप कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम दीवारों के कारण नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां फैकल्टीज बहुत टॉप की है। तो आपको फैकल्टीज कौन सी मिली है? कितनी विशेष फैकल्टी मिली है। तो अब हमें क्या करना है? अब इसका हमें सदुपयोग करना है। बाबा का सेंटर भी, मैं तो नहीं समझता दिल्ली में कोई इतना बड़ा सेंटर है। मुझे राजधानी में इतना बड़ा सेंटर नहीं है। और आपका तो कितना भवन, 3 मंजिल 4 मंजिल, पता नहीं कितना, अभी मैंने देखा नहीं है, देखूंगा। और कितना, जिस कमरे में रहा हूं वो तो लगता है पूरा राजभवन है। इतने बड़े बड़े सोफे, सारा प्रबंध किया हुआ है। और बहनों को देखता हूं, अभी पूछूंगा, हरदम मुस्कुराती है। और हमारी आरती बहन तो पता नहीं कितने बारी मुस्कुराती है। अब मुझे पूछूंगा इनसे थोड़ा, मैंने मुझे भी राज बताओ कैसे मुस्कुराती है, कौन सी चक्की का आटा खाती है। तो ट्रेनिंग दी गई है ना, वरना कई सेंटर पर गया, बहनों के चेहरे लटके, क्या ओम शांति करे, किससे बात करे, कोई मुस्कुराता ही नहीं है। तो ये तो बाबा ने हमें सिखाया है ना। तो ये सेंटर बहुत विशेष है, सेवाएं बहुत विशेष है, दीदी बहुत विशेष है। इसलिए वो समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम भी आपका हो रहा है। एक खुशी की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें खुशी की एक्सरसाइज करनी है ना। तो हम कब खुश होते हैं बताओ बहन जी? आपकी बारी बार बार आ रही है, बाबा आपकी तरफ भी इशारा कर देते हैं। आपका शुभ नाम? गार्गी। गार्गी। गार्गी का तो बहुत इम्पोर्टेंस है। गार्गी की विशेषता सुनाओ। हमारे यहाँ तो गार्गी कॉलेज है, बोलो। संत थे, बहुत है महान, जी? बहुत महान संत थे गार्गी। महान संत? तो आप भी संत बनेंगी, गेरुए वस्त्र पहनेंगी? नहीं, वाइट पहन। बाबा ने कहा जी संत माने जिसका अंत नहीं है वही संत है। तो अंत किसका नहीं है? अंत आत्मा का नहीं है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? हम कब मुस्कुराते हैं गार्गी बहन, बोलो।
और खुशी मुस्कुराहट तो एक ही बात है ना बहन। बिल्कुल गांव से यहाँ करनाल में आया व्यक्ति तो कहता भाई साहब मंदिर कहाँ है? कहते गुरुद्वारे के सामने है। गुरुद्वारा कहाँ है? कहते मंदिर के सामने। कहते दोनों कहाँ है? कहते आमने सामने। तो हम खुश कब होते हैं जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। ठहरो जरा दोबारा बोलना, क्या बोला? तो हम क्या करेंगे? अब हम अपनी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, फोटो खींचेंगी बहन हमारा, तो आप मुस्कुराना, वरना कैमरा ऐसा है मुस्कुराए नहीं तो फोटो ऑटो डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलो हाथ ऐसे करो। ठीक है, और मैं बोलूंगा मेरे साथ आप बोलो, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं। थोड़ा पीछे वाले थोड़े बुलंद आवाज में तो बोलो, कम से कम दिल्ली तक तो आवाज जाए। इस बात को स्वीकार कर लो, आज दुनिया में दुखी लोग क्यों हैं? क्योंकि अपने आप को कर्स कर रहे हैं, शापित कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमें अपने आप को ब्लेस करना सिखाया, माने अपने आप को दुआएं दो। चलो, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार। परिवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वो तो पूरी इंग्लिश में FAMILY means father and mother, I love you। दोबारा से बोलिए, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरा सेवा केंद्र, 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 वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। जोरदार ताली बजाओ। अभी 2 मिनट योग करा दें।